भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की ये तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू से सामने आई है, जहां नेपाली सेना की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। काठमांडू पहुंचने के बाद जनरल धीरज सेठ ने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 3 दिनों के नेपाल के दौरे पर हैं, जहां वो काठमांडू पहुंचे और वहां पर उनका स्वागत नेपाली सेना की ओर से किया गया। ये तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और नेपाल के बीच न सिर्फ सैन्य संबंध रणनीतिक तौर पर है, बल्कि ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच लंबे समय के विश्वास और परंपरा की तस्वीरें हैं। नेपाल की इस यात्रा के दौरान जनरल धीरज सेठ नेपाली सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल से मुलाकात करेंगे और दोनों ही देशों के सैन्य प्रमुख आपस में रक्षा सहयोग, आपसी हितों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, जो नेपाली डीजीएमओ है उनकी ओर से भारतीय सेना प्रमुख को रणनीतिक मुद्दों पर विशेष ब्रीफिंग भी दी जाएगी। यानी कि काठमांडू में होने वाली बैठकों में न सिर्फ भारत और नेपाल के बीच औपचारिक बातचीत होगी, बल्कि बदलते हुए क्षेत्र सुरक्षा के माहौल में भारत और नेपाल के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। लेकिन भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की इस नेपाल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है उनको दिए जाने वाला सम्मान। दरअसल नेपाल के राष्ट्रपति की ओर से एक विशेष समारोह में जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद जनरल रैंक की उपाधि दी जाएगी। ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच चली आ रही अनूठी परंपरा का हिस्सा है, जहां भारत और नेपाल सेना के प्रमुखों को एक दूसरे की सेना में मानद जनरल की उपाधि दी जाती है। ये परंपरा साल 1950 से चली आ रही है और इसे दोनों देशों के बीच दोस्ती, आपसी सम्मान और सैन्य सहयोग का प्रतीक माना जाता है। यानी कि एक तरफ काठमांडू में भारतीय सेना प्रमुख को नेपाली सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल की सेना के मानद जनरल का बड़ा सम्मान भी उन्हें मिलने वाला है। जनरल धीरज सेठ की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और नेपाल अपने पुराने और बेहद खास सैन्य रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक चलने वाली इस आधिकारिक यात्रा का मुख्य फोकस रक्षा सहयोग, सैन्य संबंध और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समन्वय को आगे बढ़ाने पर। इस दौरे के दौरान सैन्य और रणनीतिक मुद्दों के साथ साथ दोनों देशों के बीच चल रहे प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा संभव है। भारत और नेपाल संबंधों की खासियत ये है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते न केवल सरकारों और सेनाओं के स्तर पर सीमित है, बल्कि ये दोनों देशों के लोगों के गहरे संबंध, सीमा के दोनों ओर रहने वाले परिवार, सांस्कृतिक जुड़ाव और ऐतिहासिक रिश्तों से भारत नेपाल संबंध को अलग पहचान मिलती है। और इन सब के बीच जनरल धीरज सेठ की यात्रा, जिसका मकसद सहयोग को और भी मजबूत करना है। इस यात्रा के अगले चरण में जनरल धीरज सेठ नेपाल के कमांड एंड स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारियों को संबोधित करेंगे, वरिष्ठ नेपाली अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 19 अगस्त को वो पोखरा जाएंगे, जब भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और वहां पर पुरस्कार विजेताओं से मिलेंगे। भारतीय सेना प्रमुख के नेपाल दौरे के दौरान भारत और नेपाल के बीच नेपाली गोरखा सैनिकों की अग्निवीर योजना आने के बाद से जो भर्ती रुकी हुई है, उसको लेकर भी नया रास्ता खुल सकता है, इसके भी आसार लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नेपाल के पोखरा में नेपाली गोरखा समुदाय की ओर से इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था और नेपाली सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था। अब देखना होगा कि क्या इस मुद्दे पर भारतीय सेना प्रमुख के सामने नेपाल की ओर से कोई मुद्दा उठाया जाता है या फिर नहीं। फिलहाल भारतीय सेना प्रमुख का नेपाल पहुंचना, नेपाली सेना का उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देना और इसके बाद अपने मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित करना, ये बताता है कि भारत और नेपाल के संबंध कितने भरोसेमंद। आने वाले दिनों में जनरल धीरज सेठ की नेपाली सैन्य नेतृत्व के साथ होने वाली बातचीत से साफ होगा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा का सहयोग आगे और किस दिशा में मजबूत होगा। आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।